बड़ो रे गजानन आज बाबा मेरी लाज रखना। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आए हैं गणजेश्वर और ये है हमारे गांव से काफी दूर। तो दीदी भी आई हैं और बुआ लोग आए हैं। बुआ लोग गए हैं आगे और मेरी छोटी बहन है मेरे सामने खड़ी है। तो गणजेश्वर काफी सालों बाद, मतलब शादी के बाद 20-21 साल हो गए, काफी टाइम हो गया। मतलब पहले हम सावन के महीने में आते थे, अब हम पैदल आते थे गांव से पूरे, और अब तो हम गाड़ी में आए हैं। तो आगे आप लोगों को दर्शन कराते हैं फिर मंदिर का। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार, आइए आप। तो बीच में जब सावन के महीने में तो बीच में काफी ऐसे कीड़े भी होते थे जो जैसे जोंक वगैरह तो वो चिपक जाते थे। तो इस डर के मारे हम लोग नमक वगैरह साथ लेके आते थे, ताकि अगर जोंक वगैरह चिपके तो उस पे हम नमक डाल के उसे तुरंत हटा सकें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे ये मंदिर है। तो यहाँ से मंदिर थोड़ी दूरी पर है। पहले तो हम ज्यादातर पैदल ही आते थे और आज पुरानी यादें ताजा हो गई है। थकान भी लग गई। ये दूध है ने चक्की, पुराना वो है यहाँ पे, पुराना चक्की जो हाथ से ही वो करते थे घुमा के ना। तो ये पानी से चलता है ये वाला चक्की। आजकल क्योंकि पानी वगैरह नहीं आता है तो इस वजह से बंद है। और बरसात के मौसम में जैसे सावन के महीने में खूब पानी, इधर चारों तरफ आपको छोटे छोटे झरने वगैरह खूब दिखेंगे। आजकल तो खैर नहीं है पानी। तो ये वाली चक्की जो है पानी से ही चलती है। सांस थोड़ी सी चढ़ाई है। यही है ना, शहरों में रह रहे कि हम लोग थोड़ा सा तो क्या ज्यादा ही आलसपन आ गया शरीर में, और थोड़ी सी चढ़ाई में ही हमारी हालत खराब हो रही है। और पहले आपको यकीन नहीं होगा, गाड़ियां नहीं आती थी यहाँ पे और इतने दूर से हम पैदल आते थे। और वो भी पहले हम सुबह स्कूल जाते थे उसके बाद घर आने के बाद तब हम मंदिर आते थे, क्योंकि तब शरीर में काफी चुस्ती फुर्ती तो ये सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये दूसरा, जैसे हमारे गांव से उस तरफ से रास्ता है दूसरी तरफ से, तो वहां हम ना गाय, पता है उतनी दूर जंगल भेजने आते थे और मम्मी लोग घास को आते थे इधर जंगलों में। अब तो गाय वगैरह नहीं है। तो आजकल भी लोग भाई बहुत मेहनत करते हैं, दूर दूर से लोग घास लेके आते हैं। दादी जी घास लेके आ रही हैं जंगल से गाय के लिए। और पहाड़ों में है बहुत मेहनत भरा काम। देखिए कितना बड़ा वो है घास का, वो भारा कहते हैं हमारे इधर, सूखी घास। तो इंतजाम करके रखना पड़ता है पहले से ही। गाय थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मंदिर हम पहुंचने ही वाले हैं। सामने है मंदिर, गणजेश्वर मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर। और हमारे पहाड़ों में ना ऐसे एकांत में मंदिर होता है और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पैदल चलना अपनों के साथ है ना। पहले तो हम सब दोस्त इकट्ठा होके आते थे मिलजुल कर, अब तो बस थोड़ी यादें रह गई है। और पूरे मुझे लग रहा है कम से 15-16 साल हो गए मेरी शादी को, और उसके बाद ही मैं अब आ पा रही हूँ, और वो भी अपनी बहनों की वजह से आ पा रही हूँ यहाँ पर। और बरसात में ना ये जो झरने दिख रहे हैं छोटे छोटे, सब में पानी भरा होता है, सब में। आजकल तो सूखा पड़ा हुआ है, बरसात में तो खूब हर जगह आपको पानी ही पानी, पानी पानी। और इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है, क्या बताऊँ। तो बरसात में तो खैर आने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि सावन के महीने में मम्मी लोग होते हैं माड़ा गांव में, और जैसे ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं माड़ा चले जाते हैं। फिर कपाट बंद होने के बाद आ जाते हैं घिघराण, और आजकल हम आए हैं घिघराण। तीनों बहनें आई हैं, तो हम तीनों जा रहे हैं आज गणजेश्वर मंदिर।
जय भोलेनाथ। और सामने हो गया है दर्शन। मजाक करते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर। थोड़ी देर हमने बनाई रील्स वगैरह बुआ लोगों के साथ, बहुत ही मजा आया। तो अभी हम पहले दर्शन करके आते हैं मंदिर से, उसके बाद फिर फोटो वगैरह खींचेंगे। पुरानी यादें, अब न जाने इसके बाद न जाने कब आना होगा, है ना। तो इसके बाद तो मौका मिलेगा कि नहीं, कभी क्यों नहीं मिलेगा, कभी मेरे भाई की शादी होगी तब आऊंगी। भाई मेरी बुआ सबसे आगे पहुंच चुकी है, सबसे बड़ी बुआ, और हम छोटे सबसे पीछे। हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही आलस भरा है। दौड़ो दौड़ो, थोड़ा दौड़। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गणजेश्वर मंदिर। और आजकल सावन महीने में खूब भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। और आजकल लोग कम ही लोग आते हैं, सुबह सुबह लोग आके चले गए होंगे दर्शन करके। चुके हैं गणजेश्वर मंदिर। और अभी मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया, पंडित जी थोड़ी सफाई कर रहे हैं मंदिर में, तो हम लोग आते आते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि सुबह पहले बारात उत्तरकाशी के लिए दुल्हन लेने पहुंच गई थी, चली गई थी मतलब। तो ये हम चलो दर्शन करके आते हैं। हाँ ना बाबा मेरी लाज रखना, गौरी पुत्र गणेश बाबा मेरी लाज रखना। गौ तुम्हारो बड़ो रे गजानन, काला तुम्हारो बड़ो रे गजानन। लाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना, हार पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना। गौरी तुम्हारो बड़ो रे गजानन, हार तुम्हारो बड़ो रे गजानन। कंगन पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना, कंगन पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना। गौरी पुत्र गणेश बाबा मेरी लाज रखना। आंग तुम्हारो बड़ो रे गजानन, आंग तुम्हारो बड़ो रे गजानन। पीतांबर पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना, पीतांबर पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना। गौरी पुत्र गणेश बाबा मेरी लाज रखना। आज बाबा मेरी लाज रखना। गौरी पहनाओ महाराज बाबा मेरी लाज रखना। गौरी पुत्र गणेश बाबा मेरी लाज रखना। ठीक है जी, दे लगान दो। शिवाय नमः। दे इस चीज का आते ही ना करिस बा बाबा इन पर ये ना या जुमल महादेव गणजेश्वर गौरी शंकर पूजा करस्यामि। ओम नमः शिवाय। खर्च बहुत आ लगे करस्यामि। धूपम समर्पयामि। नाना सुगंधिं मंत्र पुष्पांजलि। राष्ट्रां वृष्टि पुष्टि तरीक्षणेश्वर्य सर्वभूतानां तान्योपवेशकं मनकामना सिद्धार्थे वंश वृद्धि धन वृद्धि। महादेव गौरी शंकर गणजेश्वर पूजा करस्यामि। ओम नमः शिवाय नमः।
दृष्टिपुष्टि करिष्यणीश्वरीय सर्वभूतानां ये गंदी लगे बहुत है इन मला ना पर जय भोलेनाथ श्री जी महाराज शंकर भगवान की जय हो कैलाश नौकरी करते हैं प्राइवेट कर रही है प्राइवेट नर्सिंग नर्सिंग में जगदीश इसको सरकारी जॉलीग्रांट बहुत अच्छी बात है। इस भावना से आप भगवान करते हैं। आप किस भाव से यहाँ पे आ रखे हैं आपके अंतर आत्मा जानते हैं। मैं यहाँ पे किस भाव से हूँ मेरी अंतर आत्मा लेकिन सब तुल बड़ा काम वही है माता पिता वैसा काम न करें जो बाद में बच्चे भुगते ऐसा काम न करें कमा के रखो कमाई ये नहीं रास्ता उनको मिल जाएगा आपको भी उसी ने लिखा इनको भी उसी ने लिख रखा है हमारी सिर्फ जो है इनके प्रति जो है क्या करना है धर्म परोपकार तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं ऐसा गंगा जी लाए 3 पीढ़ी भी थी कितनी 3 पीढ़ी लाए नहीं लाए अब हम उसमें जो है डुबकी भी नहीं मार पा रहे हमको हमारे नसीब में भगवान ने इतना भी नहीं लिख रखा और उनके नसीब में लिख रखा था आप ऐसा काम करोगे इस धरातल में जो है गंगा जी लाएंगे तो ये है जिन जिन महापुरुषों ने जो है थोड़ा भी आउट गए हैं उनकी शक्ति क्षीण हुई है रावण का जो है लंका किसने दी है शिव ने वही लंका छीन करके दूसरे को दे दी क्यों दी गलती की ना तो हमने अभी दर्शन वगैरह कर लिया है और भजन किया और अभी हम कर रहे हैं बाहर की तरफ परिक्रमा और यह पीछे खूबसूरत मंदिर का नज़ारा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली तो ये है परिक्रमा यहाँ से परिक्रमा कभी पूरा नहीं करते हैं कहने का मतलब जैसे ये जल बाहर की तरफ आ रही है ना यहाँ से तो इसे पार नहीं करना चाहिए यहाँ से हम जाएंगे वापस और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था दूसरी तरफ से और यहाँ से फिर वापस एक परिक्रमा किया है मैंने और वो लोग नीचे हैं खड़े तो वो लोग कह रहे हैं जल्दी करो तो चलते हैं अब घर की ओर और आज अच्छे से दर्शन भी हो गया भगवान जी का भोलेनाथ बाबा का दर्शन हो गया है तो अब हम सब जा रहे हैं घर वापस कैसा लगा दीदी बहुत ही अच्छा लगा सुकून शांति मंदिर में आके मैं तो 12 साल बाद दीदी तो न जाने कितने साल बाद 20-25 साल बाद आ रही हूँ और अब हम जा रहे हैं घर की ओर जय भोलेनाथ जल्दी से दोबारा बुलाना प्रभु चलो बुआ लोग आगे चले गए बुआ लोग गए आगे और ये खूबसूरत व्यू क्या बोलते हैं यहाँ का शुद्ध पानी धारा का पानी है यहाँ पे ना कोई फिल्टर की आवश्यकता है सीधे मुंह पे लगाओ और पी लो और ये अंदर ही अंदर जमीन के अंदर से सीधे यहाँ पे धारा शुद्ध जल पहाड़ों का शुद्ध जल शुद्ध जल ऐसा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए दिल्ली देहरादून का फिल्टर पानी चलो यहाँ का शुद्ध अपने पहाड़ों का अब चलते हैं घर की ओर फाइनली अब घर को चलते हैं काफी लेट हो चुका है मम्मी लोगों ने कहा जल्दी आने के लिए चलो अब हम चलो चले मितुआ
हाँ हरियाली तो है। बनिया नहीं भाग गई आगे। दीदी भी गई आगे की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। और सालों बाद हमने किए गढ़जेश्वर महादेव के दर्शन। सारी बहनें इकट्ठा होके, हम लोग तीनों बहनें पहली बार लाइफ में पहली बार हम गए हैं तीनों बहनें एक साथ। अब हम जा रहे हैं घर वापस घिघराण। और यहाँ से खूबसूरत ये रास्ते, और ये पार्टी गदेरे का पुल है जो पहले नहीं था। ये पुल पहले जब यहाँ से लोग बच्चे स्कूल आते थे घिघराण की ओर ना, तब ये पुल नहीं था, बहुत पहले बहुत। अब तो पुल बन गया है। तब लोग बड़ी मुश्किल से नदी पार करके आते थे स्कूल की ओर। भाई बहुत ही कष्ट वाला जीवन रहा है उस टाइम का। ये कुजाऊ मैकोट है, यहाँ से बच्चे आते थे पैदल, वो भी पैदल और घिघराण की ओर। अब तो गाड़ियाँ हैं, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तो मतलब आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है। और ये सामने है हमारा घिघराण गांव। और घर आते ही हम गए शादी वाले घर में खाना खाने के लिए। और वहाँ पे बना हुआ था बहुत ही स्वादिष्ट खाना। और शादी का खाना जो कि चूल्हे पर बनता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और फिर हमने खाया खाना। हम लोग टाइम से पहुँच गए थे घर, तो फिर हमने खाने के लिए पहुँच गए थे घर। और ये हमारी छोटी सी बहन, प्यारी सी नटखट सी। फिर रात हो गई थी और हम आ चुके थे शादी में फिर से। खाना खाने के बाद फिर घर चले गए थे, आराम किया थोड़ा सा, सो गए थे थोड़ी देर। और उसके बाद फिर शाम को हम फिर डांस करने लग गए। और फिर अगले दिन हमें जाना था अपने अपने घर वापस, यानी कि दिल्ली देहरादून। तो आज की रात हमने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया। आज के ब्लॉग में